हाय एवरीवन, वेलकम टू वनस टैरो। आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, ये रीडिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होने वाली है। और ये रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो चाहे किसी रिलेशनशिप में है, चाहे किसी मैरिज में है, चाहे आपका ब्रेकअप हो गया है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, चाहे आप लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, चाहे कम हो रही है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि ये इंसान जो है आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ में क्यों आया, आपको क्या समझाने के लिए आया है आपकी लाइफ में, ये क्यों आया, क्यों मिले आप इससे, और गॉड ने आपको इसके थ्रू क्या मैसेजेस देने की कोशिश की है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ मैच करे। तो जो मैसेजेस आपके लिए हैं आप उनको पिक करें, बाकी सबको छोड़ दें। ठीक है, सभी के लिए सब मैसेजेस नहीं होते हैं। जनरल रीडिंग में आपको हर एक के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ईमेल पे या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम का हैंडल मैं यहाँ पर कहीं दे दूँगी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स। ठीक है, और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग को। और पहले हम टैरो की हेल्प से देखने वाले हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों आया, क्यों मिले हो आप इस इंसान को। लेट्स सी। इतने में ये कार्ड शफल करती हूँ, आपको अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है सो दैट कि आपके लिए इसमें मैसेजेस जो आए वो आप क्लियरली समझ पाओ। ऑलराइट, हमने कर लिया शफलिंग। लेट्स सी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, Seven of Cups, now heal. Okay, 6 of Cups. I hope आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। Queen of Swords, Princess of Cups, and bottom of the deck है Prince of Swords। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और कप्स की एनर्जी है। वाटर साइन यहाँ पर हो सकते हैं या एयर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, और इसके अलावा मुझे अर्थ साइन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, इस इंसान की और आपकी जो मीटिंग है इस लाइफ के अंदर, ये आपकी जो मीटिंग है ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बिकॉज़ यहाँ पर व्हील का कार्ड है। ठीक है, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो आपका पिछले किसी जन्म में आपका अधूरा रह गया था। ठीक है, ये कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आपकी पास्ट की मेमोरी छुपी हुई है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक इमोशनल जर्नी मुझे दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में। ये इंसान इस इंसान का आने का जो वापस कारण है आपकी लाइफ में वो यही है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी। ठीक है,
जो इस लाइफ में पूरी होने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, ये इंसान आपकी लाइफ में इसलिए आया क्योंकि आप अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों से बंध चुके थे, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर थी, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, आप अपनी पर्सनल लाइफ पर, आप अपनी लव लाइफ पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो ये कनेक्शन वो कनेक्शन है जो आपको रियलाइज़ कराने के लिए आया है कि आपको अपनी वर्थ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि ये कनेक्शन जब आपकी जैसे मैंने कहा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो हो सकता है कि उस वक्त यही सेम चीज़ें ये इंसान कर रहा था और आपने इनको रियलाइज़ कराया, जो कि जिसकी वजह से उन्हें रियलाइजेशन तो हुआ, लेकिन वो स्टोरी वहाँ पर अधूरी रह गई। ठीक है, कहीं ना कहीं आप या तो अपनी स्टूडेंट लाइफ में होने की वजह से या फिर अपनी वर्क लाइफ में होने की वजह से अपनी जो पर्सनल लाइफ है उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इस इंसान के आने के बाद आपने रियलाइज़ किया होगा कि ये इंसान आपको बहुत समझाता भी होगा, आपकी हेल्प भी करता होगा, फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि शायद चीज़ें फिर भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में जो लैक ऑफ मोटिवेशन है, आपको खुद को समझने का जो मोटिवेशन है, वो आपने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया, कहीं ना कहीं आपने गंवा दिया, और आप सिर्फ दुनिया की जो दुनिया की चीज़ें होती हैं, लाइक जो फैमिली लाइफ है या आपकी पर्सनल लाइफ है, उसकी चीज़ों को आप नज़रअंदाज करके आप सिर्फ अपने काम में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में या फिर आप अपनी वर्क लाइफ में आप बिज़ी होए जा रहे थे। तो इस इंसान के आने से मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत फ्रेश एनर्जी आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत फ्रेश फील करते होंगे जब इस इंसान के साथ होते होंगे, आप बहुत लविंग फील करते होंगे, बिकॉज़ इस इंसान की जो एनर्जी है वो आपको कहीं ना कहीं मैच करती है। कहीं ना कहीं हो सकता है ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं। जैसे कि अगर आप दुख फील करते हैं तो ये इंसान भी दुखी ही होगा। ठीक है, और अगर आप खुश फील करते हैं तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं खुश होता, बिकॉज़ ये ट्विन फ्लेम मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी ये जो जर्नी है, आपकी जो लाइफ की ये जर्नी है, इसमें आपको खुद को एक्सप्लोर करने के लिए ये हेल्प करने आया है। आप क्या कर सकते हैं, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, आप किस चीज़ को कौन सी चीज़ें आपको रोकती हैं, बाउंड करती हैं। तो ये सब चीज़ें उन सब चीज़ों को ख़त्म करके और आपको सेल्फ़ एक्सप्लोरेशन का जो तरीका है ये इंसान सिखाने के लिए आया है। हो सकता है कि आपके बीच में थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, नोक-झोंक होती है, काफ़ी टाइम के लिए मुझे कुछ सेपरेशन भी दिखाई दे रहा है कि बीच बीच में सेपरेशन भी होता है आपका, बट ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जब आपको लगता होगा कि आपको इनकी ज़रूरत है तो आपको लगता होगा कि ये आपके पास नहीं है, और जब इनको लगता होगा कि इनको आपकी ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं आप दोनों के झगड़े की वजह से ये चीज़ें आप दोनों के बीच में डिस्टेंस पैदा कर देती होंगी। ठीक है, और यही चीज़ें फिर आगे काफ़ी टाइम तक बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो मुझे दिखाई दे रहा है ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जीज़ वगैरह मुझे दिखाई दे रही हैं, बट यहाँ पर ट्विन फ्लेम मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वन इज़ काइंड ऑफ पर्सन जो थोड़ा जैसे ही कोई लड़ाई हुई तो वो ईगोइस्टिक हो जाता है। एक इंसान है जो सारी चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, दोनों की एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसी लगती हैं जैसे कुछ छोटे छोटे झगड़े होते ही स्लो हो जाती हैं। उसके बीच में जो आपको टाइम मिलता है आप उसमें एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को,
आप अपने आप को सेल्फ़ एक्सप्लोर करते हैं, आप देखते हैं कि मेरी गलतियाँ कहाँ थी, आप देखते हैं कि उसकी गलतियाँ कितनी थी। आप उन चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, आप उनसे सीखते हैं, आप उनसे समझते हैं। आप ये चीज़ें भी सीखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपकी लाइफ में ये इंसान नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। कहीं न कहीं इस पूरे रिलेशनशिप के अंदर मुझे एक चीज़ बहुत एविडेंट दिखाई दे रही है, वो है ऑन एंड ऑफ भले हो, लेकिन यहाँ पर प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस है। बट कहीं न कहीं ये जो छोटे-मोटे आपके झगड़े होते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है? चाहे आप थोड़ा लंबे समय तक बात नहीं करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं घूम फिर कर आप उनके पास जाते हैं, घूम फिर कर वो आपके पास आते हैं। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, कुछ आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर देखते हैं, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। ऑलराइट, एक कार्ड हमें मिला है, देखिए, वी आर द वर्ल्ड। जैसे कि यहाँ पर ये व्हील का कार्ड आया है, ठीक है। मैंने आपको बताया ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और इस इंसान के साथ आपकी साइकिल पास्ट लाइफ में पूरी नहीं हुई है। तो ये इस इंसान की जो पोजीशन है आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं आपकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं जैसे कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये है बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन का मतलब यही है कि आपका माइंड जो है वो काम नहीं रहता है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। आपको हर सवाल का जवाब चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको हर सवाल का जवाब ढूंढने में आपकी हेल्प करने के लिए आया है। चाहे आप इनसे लड़ाई कर लेते हैं, चाहे आप इनसे रिलेशनशिप में नॉर्मली रहते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको पुश करते हैं, आपकी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। और आपको उसके पार आपको सोचना है, ना कि आपको एक जगह स्टक होकर रह जाना है, ठीक है। और कुछ कार्ड्स लेते हैं। ऑलराइट, लेटिंग गो। जैसे कि ये पूरी जो कनेक्शन की एनर्जी है मुझे जो दिखाई दे रही है, इसमें आपको ये दोबारा से जो चीज़ें आपकी रह गई थी पहले पिछली लाइफ में, यही चीज़ें आपको दोबारा से समझने के लिए, ये समझाने के लिए इंसान आया है। आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेट गो करना होगा। आप हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ में परफेक्ट होना आपके लिए डिप्रेशन का कारण बन सकता है। तो आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है और आपको हर चीज़ को परफेक्ट करने से बचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साइलेंस, देखिए यहाँ पर ना बैक टू बैक यही कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन है, यहाँ पर साइलेंस है, यहाँ पर लेटिंग गो है। ये सारे कार्ड्स मुझे यही इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपको डिवाइन की हेल्प लेनी चाहिए और डिवाइन आपको हेल्प भी कर रहे हैं, बट आप उसको अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठ गए हैं, ठीक है। तो आपको डिवाइन की हेल्प लेनी चाहिए और अपनी लाइफ को एक नए सिरे से दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें आप खुद को हर चीज़ को परफेक्ट करने से बचें, ठीक है। आपको हर चीज़ अगर परफेक्ट करने की आदत हो जाएगी, देन यू विल बी इन द पोजिशन ऑफ डिप्रेशन, ओके। अपने माइंड को ओवर फीडिंग से बचाइए, ठीक है। आप हर चीज़ को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, आपको गलत चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, आपको नेगेटिव एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा, आपको वही कंज्यूम करना है जो आपके लिए पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी सब चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं, बाकी सब चीज़ों को आप डिले कर सकते हैं। काफ़ी सारी सिचुएशंस में आप बहुत अनएक्सप्रेसिव रहते होंगे, तो आपको थोड़ा एक्सप्रेस करना सीखना होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से एक इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है और दूसरा इंसान बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, वो अपनी चीज़ों को छुपाता है। पोस्टपोनमेंट,
कहीं ना कहीं कोई एक सेकेंड, एक और कार्ड मुझे मिला है, नथिंगनेस। जैसे कि मैंने आपको कहा, हर चीज़ को आप परफेक्ट नहीं बना सकते। जब आप मेडिटेट करना शुरू करेंगे, जब आप खुद को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, बाय द पैसेज ऑफ द टाइम आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप अपनी खुद के साथ बहुत गलत कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको ये इंसान वैल्यू नहीं करता है। हो सकता है आपकी आपके अप एंड डाउन होते हों इस रिलेशनशिप में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं करता। ये डे 1 से आपकी वैल्यू बहुत करता है। और लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ छोड़ देना है और देखिए आपको सक्सेस मिलेगी इस चीज़ में। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चीज़ एक दिन में परफेक्ट कर सकते हैं। आपको टाइम लगेगा, आपको खुद को समझने में टाइम लगेगा। तो क्यों ना उसको ओवर फीडिंग से बचाएं। आप उसको धीरे धीरे चीज़ों को सिखाएं, अपने माइंड को उसको समझाएं कि जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं तो आप उनको छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं 4, 5, 6, ठीक है। हो सकता है कि इनमें से कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। 10 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, और 20 भी हो सकती है, ठीक है, और 7 भी हो सकती है। ये आपको एक जर्नी शो कर रहे हैं कार्ड्स। आपको चीज़ों को जो आपके माइंड में आ रही हैं कि मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे वो कर लेना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स होकर हर चीज़ को थोड़ा सा पोस्टपोन कीजिए, अपने आप को समझिए, कुछ मत करिए, ठीक है। और बाय द पैसेज ऑफ द टाइम आपको सक्सेस मिलेगी अपनी इस जर्नी में, ठीक है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपको इस इंसान से पहले खुद को समझना होगा, ठीक है। और वन वे और दी अदर आपका जो धीरज है वही इसमें काम आएगा, ठीक है। कुछ मैसेजेस लेते हैं एंजल की तरफ से, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो। ओके, पहला ही कार्ड मुझे निकल के आया है, साइंस एंड रिमाइंडर्स। देखिए आपको साइंस हो सकता है मिलते हों, आपको रिपीटेडली नंबर्स दिखते हों, आपको हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से साइंस मिलते हों, वो आपको मनाना चाहते हों बट आप ईगो में हो जाते हों उस वक्त। या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको साइंस मिलते हों कि आपको अपनी लाइफ में खुद के लिए पहले ग्रोथ ढूंढनी है, खुद की सोल के लिए ग्रोथ ढूंढनी है, ना कि आपको हर चीज़ को परफेक्ट बनाने में लग जाना है, ठीक है। पहले आप खुद को ग्रो करने का तरीका ढूंढिए, करेज एंड ब्रेवरी। देखिए यहाँ पे आपको एंजल्स जो साइन दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि आप बहुत करेजियस हैं। देखिए यहाँ पर भी जो कार्ड है ना, ये कार्ड हमें यही शो करता है कि आप बहुत करेजियस हैं, ठीक है, आप बहुत ब्रेव हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो आप चाहते हैं कि जो आपके अनुसार नहीं है, तो आप अपनी जो आपकी सेंसिटिविटी है तो आप उसको, या फिर जो आपका आइडियल बिहेवियर जैसा आपका होना चाहिए, आप उसको बिहेवियर को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। और आपको ये रिमाइंड कराने के लिए यहाँ पर साइंस दिए जा रहे हैं कि आपको अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना है। आप अपनी खुद के लिए आप मेडिटेट कीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए मेडिटेट कीजिए, प्रेयर कीजिए, ठीक है, और सरेंडर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर भी पोस्टपोनमेंट का कार्ड था और यहाँ पर है सरेंडर का कार्ड। खुद को डिवाइन के हाथों में आप सरेंडर कर दीजिए। आप समझ लीजिए जो आपके लिए अच्छा होगा वो आपको मिलेगा, और जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो आपको चाहिए भी क्यों, ठीक है। तो लेट्स सी, एक और कार्ड लेते हैं। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर मुझे 2 कार्ड मिले हैं। वन इज़ आस्क एंड रिसीव। आप प्रेयर कीजिए, आपको जो चाहिए वो आपको डिवाइन दे के रहेंगे, ठीक है। और इंट्यूशंस एंड डाउनलोड्स, आप वही अपने दिमाग में डाउनलोड कीजिए, वही आप अपने माइंड के अंदर कंज्यूम कीजिए जो आपके लिए आपको सही लगता है।
ना कि जो आपके लिए होना चाहिए, ठीक है, जो आप डिज़र्व करते हैं वो नहीं, जो आपको दिखाई दे रहा है कि आपको मिल रहा है सामने से और जिसकी लिए आपको एक्सप्रेसिव होना चाहिए, सिर्फ उसी चीज़ को एक्सप्रेस कीजिए। हर चीज़ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, और एक्सप्रेसिव होना ही है तो बी इट इन अ गुड वे, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से लोगों के सामने रख सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कार्ड लेते हैं। राइट, टर्न ऑन योर लव लाइट। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड। मैं यहाँ पे रख देती हूँ उसको। कहीं ना कहीं आप खुद से भी प्यार करना भूल गए हैं, तो पहले आप अपनी जो लव लाइट है उसको टर्न ऑन कीजिए। जो बाकी आपके लिए है वो डिवाइन ने आपके लिए सेफली रखा हुआ है, आपको ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा आपका जो आपके लिए बना है, ठीक है। और ट्राई टू प्रेयर एवरी डे, और हर दिन प्रेयर किया कीजिए, हर दिन मेडिटेट किया कीजिए। अगर आप रोज़ मेडिटेट नहीं कर सकते हैं तो जब भी आपको टाइम मिले, जिस भी वक्त आपको टाइम मिले, डू मेडिटेशन, बिकॉज़ वही एक तरीका है जब आपको आप खुद को सेल्फ एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपके साथ रेजोनेट की हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मेडिटेट करना मत भूलना, ठीक है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।